सोचिए, एक अकेली खातून ने कैसे कॉरपोरेट तर्ज का एक इतना बड़ा और पेचीदा मंशियात का नेटवर्क खड़ा कर लिया कि वो एक तवील अरसे तक कानून की नजरों से बिल्कुल ओझल रही। आज के इस तज्जिये में हम महज किसी आम क्राइम रिपोर्ट की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम एक इंतहाई मुनज़्ज़म, हैरान कुन और किसी मल्टीनेशनल कंपनी जैसे बिजनेस मॉडल की गहराई में जाएंगे। आपको शायद मई 2026 का वो मशहूर और किसी हद तक हैरान कुन वाकया याद हो। एक इंतहाई मतलूब मुलजिमा बड़े आराम से, बगैर हथकड़ियों के और आंखों पर चश्मा लगाए, अदालत में यूं दाखिल होती है जैसे कोई वीआईपी शख्सियत हो। इस मंजर ने पूरे मुल्क में एक बहस छेड़ दी थी कि आखिर एक आम से पस मंजर से आने वाली खातून कानून की पहुंच से इतनी दूर कैसे हो गई। लेकिन ये सब शुरू कहां से हुआ? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। इस कहानी का आगाज 1995 में कराची के इलाके बलोचपाड़ा से होता है। एक कम उम्र लड़की जो मॉडल बनने का ख्वाब लेकर निकली और 2010 तक उसने शहर की बासर अशराफिया और एलीट पार्टी कल्चर में अपनी एक मजबूत जगह बना ली। इसी एलीट कल्चर को सीढ़ी बनाकर 2013 में एक खुद मुख्तार कार्टेल की बुनियाद रखी गई, जिसका उरूज 2026 की इस मशहूर गिरफ्तारी पर जाकर रुका। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसने अपनी इस सप्लाई को महज एक आम ड्रग डीलिंग से निकालकर एक हाई एंड लग्जरी ब्रांड में कैसे तब्दील किया। अंडरवर्ल्ड में एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है जिसे कटिंग कहा जाता है। इस नेटवर्क की बुनियादी हिकमत अमली यही थी। बैरून मुल्क से मंगवाए गए खाम माल में केटामीन और एफिड्रीन जैसी मुख्तलिफ खतरनाक केमिकल्स मिलाकर ना सिर्फ उसका हजम बढ़ाया जाता था, बल्कि इसे इस कदर तेज कर दिया जाता था कि कस्टमर इसका मुस्तकिल आदी हो जाए। इस हिकमत अमली का नतीजा क्या निकला? जरा तसव्वुर करें, अगर 1 किलो खालिस माल खरीदा गया है तो उसमें केमिकल्स मिलाकर उसे जादुई तरीके से 1.5 से 2 किलो की तैयार प्रोडक्ट में तब्दील कर दिया जाता था। इन्वेंट्री सीधी डबल। और इस तरह मुबैना तौर पर खुद एक केमिस्ट का किरदार अदा करके हर एक खेप पर 200% से भी ज्यादा का होशे रुबा मुनाफा हासिल किया गया। ये कोई आम डीलिंग नहीं थी, ये बाकायदा एक मल्टीनेशनल कंपनी के CEO जैसा प्रॉफिट मार्जिन था। इससे भी ज्यादा हैरान कुन उनकी कॉर्पोरेट तर्ज की मार्केटिंग थी। DHA और क्लिफ्टन की अशराफिया के लिए बाकायदा टीयर्ड प्राइसिंग मॉडल, यानी कीमतों का एक तहदार निजाम मुतारिफ करवाया गया। आम कस्टमर्स के लिए 25,000 का सिल्वर बॉक्स और खास एलीट कस्टमर्स के लिए प्रीमियम पैकेजिंग वाला गोल्ड बॉक्स, जिसकी कीमत 40,000 रुपए तक होती थी। ये अब महज एक गैर कानूनी शय नहीं रही थी, बल्कि एक बाकायदा स्टेटस सिंबल बन चुकी थी। प्रोडक्ट की पैकिंग पर एक स्लोगन लिखा होता था, क्वीन मैडम पिंकी डॉन, नाम ही काफी है, एंजॉय। ये बेपनाह एतमाद और एक तरह का गुरूर था जो सीधा उनकी प्रोडक्ट की पैकिंग पर छपा होता था। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर काम करने के लिए एक इंतहाई खुफिया और मजबूत सप्लाई चेन की जरूरत होती है, और यहीं पर उनकी लॉजिस्टिक्स हिकमत अमली सामने आती हैं। ऑपरेशनल सिक्योरिटी के मामले में वो बिल्कुल एक डिजिटल घोस्ट की तरह काम कर रही थी। कोई आम फोन कॉल्स नहीं, कोई SMS नहीं। ऑर्डर्स के लिए सिर्फ स्नैपचैट, टेलीग्राम और सिग्नल जैसी इनक्रिप्टेड ऐप्स इस्तेमाल होती, जहां पैगामात खुद ब खुद डिलीट हो जाते। बातचीत के लिए व्हाइट मैजिक या कैंडी जैसे खुफिया कोड्स इस्तेमाल किए जाते, और इस नेटवर्क में किसी भी नए कस्टमर की एंट्री किसी पुराने मेंबर की गारंटी के बगैर बिल्कुल नामुमकिन थी। डिलीवरी के लिए एक इंतहाई शानदार ट्रोजन हॉर्स हिकमत अमली अपनाई गई। हमारे मुआशरती रवैयों का फायदा उठाते हुए डिलीवरी के लिए मशहूर फूड ऐप्स की जैकेट्स पहने खवातीन राइडर्स का इस्तेमाल किया गया। अब जाहिर है चेक पोस्टों पे खड़े पुलिस एहलकार आमतौर पर फूड डिलीवरी वाली खवातीन को रोके बगैर ही जाने देते हैं, और यूं ये माल इंतहाई खामोशी से प्राइवेट पार्टीज तक पहुंच जाता। और जब बात आई सूबाई सरहदें पार करके अपने नेटवर्क को फैलाने की, तो किसी महंगे प्राइवेट जेट या जाती गाड़ी का इंतखाब नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने एक और अनोखा हल निकाला। लाहौर या इस्लामाबाद जाने वाली आम मुसाफिर बसों और पब्लिक कोच सर्विसेज को ही अपना सिल्क रोड बना लिया। आम मुसाफिरों के बीच सामान रखकर एक बहुत बड़ा और महफूज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कायम कर दिया गया। अब ये सवाल तो जरूर जहन में आता है कि आखिर ये सल्तनत एक दिहाई से जायद अरसे तक कानून नाफिज करने वाले इदारों की नजरों से बची कैसे रही? इसका जवाब उनकी बनाई गई एक मजबूत जाती ढाल में छुपा है। सराय के मुताबिक कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए उन्होंने मुबैना तौर पर पहले एक वकील से शादी की और उसके बाद एक पुलिस ऑफिसर से, यानी एक तरफ कानून की ढाल और दूसरी तरफ इंतजामी ताकत। और साथ ही उनके जो बाअसर और एलीट क्लाइंट्स थे वो खुद एक इंसानी ढाल का काम कर रहे थे। इस मजबूत ढाल ने उन्हें कितना बेखौफ कर दिया था, इसका अंदाजा एक लीक होने वाली ऑडियो से बखूबी लगाया जा सकता है, जिसमें वो मुबैना तौर पर कहती हैं, मैं कराची ओपन चला रही हूँ, रोक सको तो रोक लो। ये सीधा सीधा हुकाम का खुल्लम खुला मजाक उड़ाना था, जो हमारे सिस्टम की कमजोरियों को भी बेनकाब करता है।
13 साल, जी हाँ, कोई 1-2 साल नहीं, 13 सालों तक ये मुनज़्ज़म सिस्टम यूं ही चलता रहा। इस दौरान करोड़ों रुपए कमाए गए, जिन्हें इंतहाई खामोशी और महारत के साथ रियल एस्टेट और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके महफूज असासों में बदल दिया गया। वैसे इस मशहूर गिरफ्तारी से जुड़ी एक इंतहाई सनसनीखेज अफवाह भी गर्दिश करती रही है। तफ्तीशी हलकों में ये चमकगोइयां रहीं कि अदालत के इस वायरल मंजर से कई माह कबल ही उन्हें खुफिया तौर पर हिरासत में ले लिया गया था और मुबैना तौर पर उनकी केमिकल महारत का फायदा उठाकर उनसे लगभग 8 करोड़ रुपए मालियत की प्रोडक्ट तैयार करवाई गई थी। अगरचे ये महज दावे हैं, लेकिन ये इस कहानी को मजीद पुरसरार जरूर बना देते हैं। तो क्या मई 2026 की इस हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी के बाद ये कहानी वाकई खत्म हो गई? दरअसल पिक्चर अभी बाकी है। एक और ऑडियो लीक सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। उसमें वो कहती हैं, अगर मैं ना हूं तो अगला शख्स जो ये काम संभालेगा वो मेरा ही नंबर इस्तेमाल करेगा, मेरा दोस्त। ये कोई आम मुजरमाना सोच नहीं है, ये एक बाकायदा कॉर्पोरेट सक्सेशन प्लान यानी जानशीनी का मंसूबा है ताकि कारोबार कभी ना रुके। और यहीं आकर एक बहुत बड़ा और चुपता हुआ सवाल खड़ा होता है। अगर मैडम पिंकी इस वक्त बिल्कुल महफूज तरीके से जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो वो असली बाबा कौन है जो अब भी उनका फोन चला रहा है और इस सल्तनत को आज भी जिंदा रखे हुए है? ये कहानी सिर्फ एक फर्द के उरूज और जवाल की नहीं, बल्कि उस पर्दे के पीछे छुपे उन ताकतवर किरदारों की है जो आज भी अंधेरे में बैठकर डोरियां हिला रहे हैं। वाकई सोचने की बात है ना?